दोस्तों, अक्सर मौसम खराब होने पर हम बीमार पड़ जाते हैं। हो जाता है, कोल्ड है, सर्दी जुकाम हो जाता है। गर्मी का मौसम हो या ठंडी का मौसम, चेंज होते ही बीमार पड़ना आम सी बात है, कोई नई बात नहीं है। और जब आपको बुखार आता है तो आपको पता करना होता है कि आखिर हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। अब नाड़ी से बॉडी का टेम्परेचर मापने का तरीका तो काफी पुराना हो चुका है और आज हम इसके लिए डिजिटल थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। आज के समय डिजिटल थर्मामीटर डॉक्टर से लेकर पेशेंट तक की मदद करता है, जो मिनटों में ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर आपको बता देता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिरकार ये डिजिटल थर्मोमीटर बनता कैसे है? तो आज की इस वीडियो में हम आपको डिजिटल थर्मामीटर बनाने के फैक्ट्री प्रोसेस के बारे में आपको बताएंगे। तो जानने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए आपको ले चलते हैं फैक्ट्री में, जहाँ पर कई छोटी छोटी बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा डिजिटल थर्मामीटर बनाया जाता है। वैसे आपको बता दें कि डिजिटल थर्मामीटर हेल्थ सेक्टर में यूज किया जाता है, इसीलिए इसको बनाने में कई सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। इस थर्मामीटर को बनाने के लिए सबसे पहले इसके सांचे को बनाया जाता है और सांचे को बनाने के लिए प्लास्टिक की जरूरत पड़ती है। फैक्ट्री में वर्कर्स के द्वारा प्लास्टिक के दानों को लेकर के मोल्डिंग मशीन में डाला जाता है। ये मशीन प्लास्टिक के दानों को लिक्विड में बदल देती है। अब आपको बता दें कि अगर इन सांचों को डिफरेंट कलर में बनाना है तो इसके लिए कलर का यूज किया जाता है। लिक्विड में बदलने के बाद एक दूसरी मशीन इस लिक्विड से डिजिटल थर्मामीटर की बॉडी को बनाकर दूसरी तरफ से बाहर निकाल देती है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये प्रोसेस इतनी तेज होती है कि एक साथ हजारों की संख्या में डिजिटल थर्मोमीटर की बॉडी तैयार हो जाती है। वर्कर्स के द्वारा इन्हें एक जगह स्टोर कर लिया जाता है और अब बारी आती है इसके अंदर असेंबल होने वाले पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की, क्योंकि इसके बिना तो डिजिटल थर्मामीटर तो अधूरा ही है ना, फिर डिजिटल थोड़ी रह जाएगा वो। जी हाँ, पीसीबी को बनाने के लिए फाइबर ग्लास या फिर प्लास्टिक फाइबर का यूज किया जाता है। फाइबर ग्लास की प्लेट को लेने के बाद इस पर सर्किट बोर्ड बनाए जाते हैं। इसके अलावा इस पर छोटे छोटे दूसरे कंपोनेंट्स को भी लगाया जाता है, जो डिजिटल डिस्प्ले पर टेम्परेचर को शो करने में हेल्प करते हैं। दोस्तों, मशीन के द्वारा पीसीबी को तैयार करने के बाद आगे की बारी आती है इसमें इस्तेमाल होने वाले डिस्प्ले की, क्योंकि बिना डिस्प्ले के टेम्परेचर कहाँ देखोगे भाई साहब, टेम्परेचर कौन शो करेगा। डिस्प्ले को दूसरी फैक्ट्री में पहले से ही तैयार करके यहाँ इस फैक्ट्री में लाया जाता है, जहाँ पर इसे असेंबल किया जाएगा। मशीन की हेल्प से इस डिस्प्ले को पीसीबी पर सेट कर दिया जाता है और पीसीबी से इस डिस्प्ले को कनेक्ट कर दिया जाता है। कनेक्ट करने के बाद ये डिवाइस अब पूरी तरह से तैयार हो जाता है। डिवाइस को बनाने के बाद अब आगे इन्हें थर्मामीटर की बॉडी में असेंबल किया जाएगा। असेंबलिंग प्रोसेस में सबसे पहले इसके थर्मामीटर की बॉडी को कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है, जहां चक्री की तरह ये घूमती हुई एक मशीन इस बॉडी पर पीसीबी को रखती जाती है और फिर इसे सेट करके आगे बढ़ा देती है। पीसीबी सांचे में सेट होने के बाद इसे स्क्रू या ग्लू से टाइट कर दिया जाता है। ये प्रोसेस मशीन द्वारा कन्वेयर बेल्ट पर ही किया जाता है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है इसकी टेस्टिंग। यस, टेस्टिंग के बिना इसे आगे थोड़ी ना भेजा जाएगा। इसके लिए फैक्ट्री में ही दूसरी तरफ एक लैब होती है, जिसमें लैब टेक्नीशियन के द्वारा इसकी जांच की जाती है और इसके द्वारा टेम्परेचर को मेजर किया जाता है और देखा जाता है कि ये ठीक से टेम्परेचर को सटीकता से सेंस करके बता पा रहा है या फिर नहीं। फिर सारे टेस्ट पूरे होने के बाद इसे टेक्नीशियन के द्वारा ओके कर दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं इसके अगले प्रोसेस की तरफ, जहां बात आती है लेबलिंग प्रोसेस की, कि इन तैयार डिजिटल थर्मामीटर को कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से लेवल मशीन की तरफ बढ़ा दिया जाता है, जहां लेवल मशीन इस पर रोबोटिक आर्म की हेल्प से इस पर कंपनी की लेवल लगाती जाती है और इसे आगे बढ़ाती जाती है। लेवल लगाने के बाद इसे एक दूसरी मशीन की हेल्प से पैक किया जाएगा और पैक करने के लिए इन डिजिटल थर्मामीटर को पैकिंग मशीन में भेजा जाता है, जहां पैकिंग मशीन इन्हें प्लास्टिक के बॉक्स में पैक करके टेप की हेल्प से सील करती जाती है और इन बॉक्स को आगे बढ़ा देती है। इसके बाद वर्कर्स की हेल्प से इन छोटे छोटे बॉक्स को बड़े बड़े बॉक्स में रखा जाता है और इन्हें कर दिया जाता है सील होने के बाद डिजिटल थर्मामीटर आपके पास आने के लिए मस्त तरीके से तैयार हो जाता है, जहां ट्रांसपोर्ट की हेल्प से इन डिजिटल थर्मामीटर को मार्केट में भेज दिया जाता है, जहां से डॉक्टर या इसके अलावा कोई भी जिन्हें इसकी जरूरत है वो खरीद सकता है और अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मिनटों में चेक कर सकता है। इसके बाद ट्रीटमेंट आसान हो जाता है कि भैया दवाई कौन सी देनी है। आज के समय में जहाँ बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं, वहीं इसके ट्रीटमेंट के लिए जरूरी डिवाइसेस भी बनाए जा रहे हैं और ये डिवाइस काफी फास्ट काम करते हैं, जिससे बीमारी का सटीक और तुरंत पता चल जाता है और ट्रीटमेंट करने में काफी आसानी होती है। अब आपको पता है, जब आपको बुखार आ जाता है तो आपके अंदर घबराहट बढ़ जाती है, जिससे आपकी पल्स तेजी से बीट करने लगती है और ये चेक करने के लिए आपको पल्स ऑक्सीमीटर की जरूरत
जरूरत पड़ती है, क्योंकि यही वो मशीन है जो आपके ऑक्सीजन लेवल को तुरंत बता देती है। इसको आपने इस्तेमाल भी किया होगा, वो भी घर में या कभी हॉस्पिटल में डॉक्टर ने आपकी पल्स चेक की होगी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये पल्स ऑक्सीमीटर बनता कैसे है। चलिए हम आपको बताएंगे कि फैक्ट्री में पल्स ऑक्सीमीटर को आखिरकार बनाया कैसे जाता है। तो चलिए आपको ले चलते हैं फैक्ट्री में। देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसकी बॉडी को बनाया जाता है और ये बॉडी प्लास्टिक से बनाई जाती है। इसके लिए प्लास्टिक के ग्रेनुअल्स को लेकर मोल्डिंग मशीन में डाला जाता है और मोल्डिंग मशीन इन प्लास्टिक ग्रेनुअल्स को सोल्यूशन में कन्वर्ट करके प्लस ऑक्सीमीटर की बॉडी को बना देती है। अब बात आती है पीसीबी को बनाने की। इसके लिए पीसीबी की प्लेट पर मशीन के रोबोटिक आर्म की हेल्प से सेंसर लगाकर सोल्डिंग की जाती है और सोल्डिंग करने के बाद इस पीसीबी पर डिस्प्ले को लगा दिया जाता है, क्योंकि भाई बिना डिस्प्ले के पल्स का डेटा कहाँ देखोगे, किस पे शो करेंगे, है ना। अब आपको बता दें कि डिस्प्ले, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि पहले अलग फैक्ट्री में इसे तैयार किया जाता है मशीन की हेल्प से और फिर यहाँ पे मशीन की हेल्प से इसे पीसीबी से कनेक्ट कर दिया जाता है और इसे अच्छे से चिपका दिया जाता है। इसके साथ ही उन कंपोनेंट्स को भी लगा दिया जाता है जो पल्स को मेजर करने में हेल्प करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इस डिवाइस के साथ बैटरी को लगा दिया जाता है और उसे पीसीबी के साथ वायर की हेल्प से कनेक्ट कर दिया जाता है। इसी के साथ ही इसकी बॉडी के अपर एंड लोअर पार्ट को स्प्रिंग की हेल्प से जोड़ दिया जाता है और फिर अपर पार्ट के नीचे फिंगर रेस्ट पार्ट को लगाते हैं। ये पूरा प्रोसेस होने के बाद इसकी बॉडी में पीसीबी को सेट किया जाता है। इसे सेट करने के लिए ग्लू या फिर स्क्रू की मदद से टाइट किया जाता है। पीसीबी को पल्स ऑक्सीमीटर के बॉडी में असेंबल करने के बाद इसके फ्रंट पार्ट को लगाया जाता है, जहां पर एक स्विच होता है जिसकी मदद से पल्स ऑक्सीमीटर को आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अब आपका पल्स ऑक्सीमीटर तैयार हो जाता है, लेकिन जरा रुकिए, तो अभी आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी इसकी टेस्टिंग बाकी है। अब आपको बता दें कि इसकी टेस्टिंग के लिए पल्स ऑक्सीमीटर को लैब में भेजा जाता है, जहां पर टेक्निकल और हेल्थ टीम इसकी जांच करती है। वैसे ये टेस्टिंग कुछ घंटों की होती है और टेस्टिंग के सारे मानक पूरे होने पर लैब टेक्नीशियन और हेल्थ टीम इसे ओके कर देती है और अब बारी आती है इस पर लेवल लगाने की, यानी कि लेवलिंग के प्रोसेस की। इसके लिए इन पल्स ऑक्सीमीटर को कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है और लेवल मशीन की तरफ बढ़ा दिया जाता है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लेवल मशीन में पहले से ही कंपनी के लोगो लगे लेवल सेट होते हैं जो बारी बारी से पल्स ऑक्सीमीटर पर रोबोटिक आर्म की हेल्प से चिपकाए जाते हैं और ये आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर इन्हें पैकिंग मशीन की हेल्प से पैक किया जाएगा और पैकिंग मशीन में पहले से ही रैपर्स लगे होते हैं जिनमें इन पल्स ऑक्सीमीटर को पैक कर दिया जाता है और पैक करने के बाद इसी मशीन में लगे आर्म की हेल्प से इन्हें सील कर दिया जाता है। इसके बाद वर्कर की हेल्प से इन पैकेट को बड़े बड़े बॉक्स में रख दिया जाता है और फिर इन्हें टेप की मदद से बंद कर दिया जाता है और छोटी छोटी गाड़ियों का इस्तेमाल करके गोदाम तक पहुंचा दिया जाता है। अब आपको बता दें कि गोदाम फैक्ट्री के नजदीक होता है। अब लास्ट में इस गोदाम से ट्रांसपोर्ट की हेल्प से इन्हें देश के अलग अलग मार्केट में भेज दिया जाता है, जहां से आप इन्हें खरीद कर अपने ऑक्सीजन लेवल को चेक कर सकते हैं, जांच सकते हैं और डॉक्टर की मदद से अपना ट्रीटमेंट सही तरीके से करवा सकते हैं। वैसे हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पल्स ऑक्सीमीटर की जरूरत सबसे ज्यादा कोरोना के टाइम पर पड़ी, क्योंकि कोरोना में ऑक्सीजन लेवल की जांच के लिए पल्स ऑक्सीमीटर सटीक और जल्दी डेटा देता है। अगर इसके इस्तेमाल की बात की जाए तो इसे आप अपने आप भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप अपनी फिंगर को इसके अंदर सेट करके कुछ सेकंड्स वेट करिए और आपका ऑक्सीजन लेवल पता चल जाएगा। सिंपल। पल्स ऑक्सीमीटर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेवल को पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। ये डिवाइस इसलिए भी काफी किफायती होता है क्योंकि ये आकार में छोटा और टेस्ट को बहुत आसानी से और सटीकता से करता है, जल्दी कर देता है। इसे हर कोई अपने घर में रख सकता है। दोस्तों, हेल्थ सेक्टर में कई ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिन्हें आप अपने घर पर रख सकते हैं और मिनटों में अपनी बॉडी की जांच कर सकते हैं, जिनमें डिजिटल थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर जैसी डिवाइसेस तो बड़ी आम सी चीज है। लेकिन हाँ, इसके अलावा भी कोई डिवाइसेस हैं जो आप जानना चाहते हैं कि उसे फैक्ट्री प्रोसेस में कैसे बनाया जाता है, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम उस डिवाइस को, उसकी पूरी फैक्ट्री प्रोसेस को आपके लिए वीडियो बनाकर लेकर आएंगे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।